नमस्कार। प्रधानमंत्री मोदी रविवार को राजस्थान में एक चुनावी रैली के दौरान मुसलमानों को लेकर बयान देते नजर आए। पीएम मोदी ने कहा, पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब है कि ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिसके ज्यादा बच्चे हैं उन्हें बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है? ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। बता दें कि मोदी ने अपने भाषण में साल 2006 में राष्ट्रीय विकास परिषद की बैठक में पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के भाषण का जिक्र कर रहे थे, जहां उन्होंने कहा था, हमें सुनिश्चित करने के लिए योजनाएं बनानी होंगी कि अल्पसंख्यकों, विशेष रूप से मुस्लिम अल्पसंख्यकों का समान रूप से विकास के लाभ में हिस्सा लेने का अधिकार हो। संसाधनों पर पहला अधिकार उनका ही होना चाहिए और इसी बात का जिक्र पीएम मोदी ने अपने इस भाषण में किया था। पीएम मोदी के इस बयान के बाद विपक्ष ने उन पर जमकर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, जहां उन्होंने मुस्लिम समुदाय को घुसपैठिए कहा। प्रधानमंत्री मोदी ने ये भाषण कल राजस्थान में दिया था और आज पीएम अलीगढ़ में भी एक रैली को संबोधित करने वाले हैं। इस भाषण के बाद जहां लोगों ने एक तरफ सांप्रदायिक भावनाओं को भड़काने का आरोप लगाया, वहीं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के उल्लंघन का भी आरोप लगाया और चुनाव आयोग से जागने की अपील की। आपको बता दें कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के अनुसार कोई भी पार्टी या उम्मीदवार ऐसी किसी भी गतिविधि में शामिल नहीं होगा जो मौजूदा मतभेदों को बढ़ा सकता है या आपसी नफरत पैदा कर सकता है या विभिन्न जातियों और समुदायों, धार्मिक या भाषाई लोगों के बीच तनाव पैदा कर सकता है। वोट हासिल करने के लिए कोई भी जाति या सांप्रदायिक भावनाओं की कोई भी अपील नहीं की जाएगी। ये पहली बार नहीं है जब धर्म के नाम पर ऐसे कैंपेन किया गया हो, और वो भी तब जब देश भर में चुनाव है और आदर्श आचार संहिता लगी हुई है। इससे पहले बीजेपी के मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल ने भी भगवान राम की फोटो के साथ प्रचार किया था। एक्शन की मांग उठी तो मेरठ के डीएम ने गोविल को नोटिस भेज दिया। इसके अलावा सोशल मीडिया पर हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता का वीडियो भी वायरल हुआ, जहां वो एक मस्जिद पर काल्पनिक तीर चलाती हुई नजर आई। मुद्दा गरमाया तो इनके खिलाफ भी एफआईआर दाखिल कर दी गई है। हाँ जी, मैं जिस रामनवमी श्री रामनवमी के दिन जो धनुष था नहीं, जो बाण था नहीं, जो तीर था नहीं, हमने उस दिन एक त्योहार के महोत्सव के जैसा वहां पे जैसे दिवाली पे पटाखे जलाते हैं, हमने राम बाण चलाई है। अभी कोई पटाखे जलाते हैं तो आप बोलेंगे कि आप पटाखे इसलिए जला रहे क्योंकि मस्जिद को आप कुछ करना चाहते हो। इसी प्रकार से ये तीर का भी एक नया अंदाज से एक कमेंट हमारे ऊपर, एक गलत बात हमारे पे दर्ज किया गया है। हालांकि उस मोबाइल में कहीं पे भी जहां हम तीर चला रहे थे मस्जिद नहीं था। अभी आप उस फोन को कोई और दिशा में दिखाना चाह रहे हो तो मस्जिद ही नहीं, कुछ और भी आप दिखा सकते हो अगर आप चाहते हो तो। मैं एक ही बात सारे मुसलमान भाई बहनों को कह रही हूं कि ये लोग डर गए हैं। पता है क्यों डर गए हैं? जब से हमारे आपकी अदालत का शो देखा है ये लोगों को समझ में आ गया है, इनका हर काले करना में करतूतों का चिट्टा मेरा पास है। हम उन सारे मुसलमान भाइयों के साथ हैं जिन्होंने इनका हर गलती को बाहर निकालने के लिए मार भी खाए हैं, जेल के और सलाखों के पीछे भी गए थे। इसके अलावा भी बीजेपी के सोशल मीडिया हैंडल पर एक पोस्ट हुई है जिसमें सूर्य तिलक की फोटो के साथ कहा गया है कि ये है आपके एक वोट का मतलब। चुनाव आयोग की शक्तियों की अगर बात करें तो साल 1980 में बाला साहब ठाकरे को चुनाव आयोग ने 6 सालों के लिए बैन लगा दिया था, ऐसे ही एक भाषण के लिए, जहां उन्होंने कहा था, जीत मेरी या शिवसेना या डॉक्टर प्रभु की नहीं होगी, ये हिंदुत्व की जीत होगी। आप इस जीत में सहायक होंगे और आपको होना भी चाहिए। आपको अपनी जाति, पंथ, देवताओं और हिंदू धर्म के सामने आने वाली कठिनाइयों से छुटकारा पाने का अधिकार है। वहां जो मस्जिदें हैं, अगर वही खोदना शुरू किया जाए तो कई हिंदू मंदिर मिल जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट संजय हेगड़े कहते हैं कि ऐसा नहीं है कि चुनाव आयोग के पास शक्ति नहीं है, बात सिर्फ इतनी है कि उनमें इच्छा शक्ति की कमी है। चुनाव आयोग एक नोटिस भेजकर पीएम से सवाल तो कर ही सकता है कि उनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों न लिया जाए। इससे देश में भी एक बड़ा संदेश जाएगा।
इसके विपरीत अगर कोई कार्रवाई नहीं होती है तो इस तरह के भाषण हमें और भी देखने को मिल सकते हैं। इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बने रहे क्लिक इंडिया के साथ। धन्यवाद।